वेलकम टू नॉलेज ट्रिक में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आपको आज जो है 1 जून का करंट अफेयर हम लेकर के आ रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी के दृष्टिकोण से। और इसमें इस करंट अफेयर के सीरीज में हम लास्ट में डेली एक इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेबी ने एनएचएआई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और सेबी का जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड इसका हिंदी में। और आपको बता दें कि सेबी ने एनएचएआई पर क्यों 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये जो है एनएचएआई जो है, इन्होंने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं किया। एनएचएआई ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसने वित्तीय परिणामों का खुलासा नहीं किया समय पर, इसलिए सेबी जो है इस पर जुर्माना लगाया है 7 लाख रुपये का। और सेबी का जो चेयरमैन है अजय त्यागी, देख रहे हैं हेडक्वार्टर मुंबई में है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के दृष्टिकोण से इस तरह का क्वेश्चन। और एनएचएआई के चेयरमैन डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू हैं और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो एनएचएआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आता है। और इसमें इसके जो हैं मंत्री देख रहे हैं नितिन गडकरी हैं, कैबिनेट मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। तो चलिए, और हाल ही में आपको बता दें कि नितिन गडकरी अभी हाल ही में चार धाम जो है रूट जो है सुरंग, जिसका नाम चंबा सुरंग है, इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया था। तो चलिए आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन, पी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो सिंगापुर इसका आंसर है। और इसके पहले श्री पेरिया स्वामी कुमारन वर्तमान में, अब मतलब अभी में ये कतर में जो है भारत के राजदूत हैं। अब जो है ये सिंगापुर के उच्चायुक्त ये नियुक्त कर दिए गए हैं और जल्दी ही कार्यभार ये संभालेंगे। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है। और प्रेसिडेंट हालिमा याकूब है, देख सकते हैं हालिमा याकूब यहाँ पर। और प्राइम मिनिस्टर ली हसीन लुंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्या क्या पूछ देता है। और आज के दिनों में जिस तरह का एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है उसमें तो कुछ भी पूछ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने भारत को किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक इसका आंसर है। कर्नाटक के साथ जो है फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट बेसिकली है क्या? तो ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। ये भी पूछ देता है कई बार ग्रुप डी में कि फ्लिपकार्ट क्या है। ऑप्शन रहता है ई कॉमर्स कंपनी, भारतीय कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी इस तरह से देता है 4 ऑप्शन। तो इसका आंसर जो होगा ई कॉमर्स कंपनी होगा। फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स कंपनी क्या आता है? तो ये क्या है, ऑनलाइन खरीदारी करने का एक सोर्स है, एक जरिया है। फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि लोग ऑनलाइन अब खरीदारी करते हैं। तो चलिए, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर क्या है? तो बेंगलुरु है। और सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति है। और फाउंडर जो है ये सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं, ठीक है। तो ये सीईओ इसकी कल्याण मूर्ति ये जो है सीईओ हैं फ्लिपकार्ट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीईओ फ्लिपकार्ट के कौन है, कल्याण मूर्ति। एक क्वेश्चन सीईओ से हमेशा रहता ही है एग्जाम में। तो यहाँ पर देख लीजिए कर्नाटक आया है, तो कर्नाटक का सीएम
BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर जो है वाजुभाई वाला हैं कर्नाटक के। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कोरोना संकट को देखते हुए सभी निजी अस्पतालों को के राज्य सरकार के अधीन में ले लिया है? तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। महाराष्ट्र ने जो है कोरोना संकट को देखते हुए सभी निजी अस्पताल को सरकार के अधीन अपने अधीन कर लिया है और अब जो है ये सरकार के देखरेख में ही ये चलेगा कोरोना पेंडेमिक के दौरान ये अस्पताल। और ये आपको एक बात बता दें कि अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इन्होंने ऐलान किया है कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो जितने भी नर्स और डॉक्टर हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर, जो इनको नर्स और डॉक्टर को फ्रंट लाइन वॉरियर माना जाता है, तो यहाँ पर आपको जो है इनका सैलरी जो है वो 70,000 था और ये अब बढ़ा करके 85,000 इनको अब मिलेगा सैलरी। और महाराष्ट्र के गवर्नर आप देख लीजिए भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और एक बात आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हमेशा राजनीतिक उठक पटक होते रहता है और यहाँ पर कभी भी किसी का अपना किसी पार्टी का सरकार नहीं रहा है। यहाँ पर हमेशा 2-3 पार्टी मिलकर ही जो है सरकार बनाते हैं महाराष्ट्र में। तो चलिए यहाँ पर एक बात जो है आपको क्वेश्चन का भी किसी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा सीएम है जो कि 5 साल तक, यहाँ पर महाराष्ट्र में कोई भी सीएम 5 साल तक सीएम नहीं रह पाया है। बेसिकली कोई 2 साल, कोई 3 साल इसी तरह से रह पाया है। मैक्सिमम 3 साल रहा है, 5 साल तक कोई नहीं रह पाया है क्योंकि यहाँ पर गठबंधन का सरकार होता था और गठबंधन अगर टूट गया तो सरकार भी गिर जाता था। तो इसमें केवल जो है एक ऐसे यहाँ के सीएम हैं जो कि 5 साल तक रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के ऐसे कौन से सीएम हैं या जो कि 5 साल तक, महाराष्ट्र के ऐसे कौन से सीएम हैं जो 5 साल तक अपना मतलब कुर्सी पर रहे। तो इसका आंसर देवेंद्र फडणवीस ऐसे इकलौते सीएम हैं महाराष्ट्र के जो कि 5 साल तक कुर्सी पर रहे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला देख लीजिए, भारत और किस देश के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुआ? तो देख लीजिए इजराइल, भारत और इजराइल जो है अब ये कोविड-19 पर जो है अनुसंधान मतलब रिसर्च करेगा। तो इसके लिए समझौता हुआ है भारत और इजराइल के बीच। तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा इजरायली सिकेल है। देख सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये इजराइल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये भारत का हमेशा मदद करते आ रहा है इजराइल। तो चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को जो है विश्व भूख दिवस मनाया गया। और ये जो है चूँकि भूख है तो भूख से रिलेटेड देख लीजिए हंगर इंडेक्स 2019 में इंडिया का रैंक 102 था। इसमें टोटल 117 कंट्री था, उसमें से इंडिया का रैंक 102 आया है। और ये जो रैंक जो है बहुत ख़राब है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे है इंडिया। इनफैक्ट सबसे नीचे भारत की जितनी भी पड़ोसी कंट्री है सबसे नीचे इंडिया का रैंक है 102। और यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो 7वां क्वेश्चन जो है कि 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 29 मई को, देख सकते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मार्कोस ट्रायोज जो है इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। पहले थे ये ब्राज़ील के हैं, देख सकते हैं। और ये ब्राज़ील के अध्यक्ष इस बार चुने गए हैं। इसके पहले केवी कामत अध्यक्ष थे जो कि इंडिया से थे। और उपाध्यक्ष जो होंगे वो इंडिया के होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर अनिल किशोर जी जो हैं वो उपाध्यक्ष होंगे
न्यू डेवलपमेंट बैंक के तो पहले भारत के ही अध्यक्ष थे के.वी. कामत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं नई दिल्ली में। तो नियंत्रण रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच LOC है और भारत और चाइना के बीच LAC है। तो LAC क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है रेलवे और ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में, तो ज़रूर यहाँ पर और SSC में भी। तो और आपको बता दें कि भारत और चाइना के बीच अभी तानातनी चल रहा है, तो आपको बताना है कि कौन से झील है जहाँ पर कि भारत और चाइना के बीच तानातनी चल रहा है, तो कौन से झील को लेकर के, तो कमेंट करके बताइए। और चलिए अगला देख लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है ये थल सेना अध्यक्ष हैं। और भारतीय सेना अध्यक्ष वायु सेना अध्यक्ष जो है वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल भदौरिया हैं, देख लीजिए। और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना अध्यक्ष हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो है कि परिसीमन आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। हर एक दिन हम लोग एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखेंगे लास्ट में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो परिसीमन आयोग इस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परिसीमन आयोग का गठन जो है 2002 के बाद अब जा कर के हो पाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए परिसीमन आयोग, ये जो है परिसीमन आयोग के अंतर्गत स्थापित आयोग है और इसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का जो है संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो जनगणना होना है अभी 2021 में, सेंसस होने वाला है, हर एक 10 साल में होता है। 2011 में हुआ था सेंसस, तो इस बार जो है 2021 में होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्यक्ष जो है रंजन प्रकाश देसाई परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होंगे। और ये क्वेश्चन आपको हर एक बहुत इम्पोर्टेंट है, रंजन प्रकाश देसाई बहुत इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में अगले 3 से 4 साल तक दिखने वाला है, 4 साल तक। अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई परिसीमन आयोग के, क्योंकि ये अब परिसीमन आयोग का अगर गठन होगा भी तब अगला संसद जब होगा तब होगा। तो इस बार के लिए ये रंजन प्रकाश देसाई अध्यक्ष इसके हैं। और परिसीमन आयोग का जो हम लोग देख लेते हैं काम क्या होता है। तो ये बेसिकली जो है जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः सीमाएं निर्धारित करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि 2002 में हुआ था लास्ट बार परिसीमन आयोग का गठन, तो उस समय 2000 क्योंकि 2001 में जो जनगणना हुआ था, तो उस समय तो जनसंख्या कुछ और था और अभी कुछ और है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो है ये तो जनसंख्या जो है समान लोकसभा और विधानसभा के बीच में जो है ऐसा ना हो कि किसी लोकसभा का बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो और किसी विधानसभा का बहुत कम, किसी लोकसभा का बहुत कम जनसंख्या हो। तो इसको मेंटेन करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है और इसमें सीमा का निर्धारण किया जाता है। और अगर उस लोकसभा या विधानसभा में जाति जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें जो है सीटों का निर्धारण होगा कि ये सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, ये अनुसूचित जाति के लिए है, या ये सामान्य है। तो जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण होता है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो आगे जो है यहाँ देख रहे हैं, हाल ही में
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में जो है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की मंजूरी दी गई है। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। ये 4 राज्य में जो है परिसीमन की मंजूरी दी है। और चूंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अभी राज्य था इंडिया का, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो यहाँ पर जो है इनके सीमाओं का बंटवारा होना है और इनके लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का भी बंटवारा होना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो चलिए, और ये था परिसीमन आयोग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक चीज़ आपको इसमें बता दें कि ये जो है 2021 में जो सेंसस होने वाला है, इसमें भारत का कौन सा ये सेंसस होगा, मतलब कितने नंबर का होगा। जैसे कि 2000 आपको बता 2011 वाला जो था वो 15 नंबर का सेंसस था। तो 2021 वाला जो होगा ये 16 नंबर 16th सेंसस होगा। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। जैसे ही वीडियो हम डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो टाटा, बाय बाय।